सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कब कहते हैं? जब ऑल्टरनेट कनेक्शन होता है, जैसे एक कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर के एक प्लेट से, ऐसे दूसरा तीसरे के एक प्लेट से ऐसे कनेक्टेड होता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर इसको बैटरी से हम जोड़े तो क्या होगा? देखो, बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज आके जो ये वाला प्लेट होगा इसको क्या करेगा? ये पॉजिटिवली चार्ज करेगा, और ऐसे ही नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज आके इस प्लेट को क्या करेगा? ये नेगेटिवली चार्ज करेगा। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, या तो एयर रखते हैं या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं। दोनों ही चार्ज का क्या करते हैं? कंडक्ट नहीं करते हैं। डाइलेक्ट्रिक अगर याद होगा तो डाइलेक्ट्रिक भी एक तरह का इंसुलेटर ही होता है, तो वो भी चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन इन दो प्लेट्स में क्या होगा? इंडक्शन की फिनोमिना काम करेगी। इंडक्शन अगर याद होगा तो इंडक्शन में क्या होता है? चार्जेस का सेंटर सेपरेट हो जाता है, तो होगा क्या कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, यानी यहाँ कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट में गए हैं, तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सेम फिनोमिना यहाँ पे आकर करेगी। जो पॉजिटिव एंड है ये इंडक्शन के कारण क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आके गैदर हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और सेम इस एंड पे क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अगर कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो जो चार्जेस होते हैं वो अल्टरनेट आते हैं। देखो यहाँ प्लस माइनस, फिर दूसरे कैपेसिटर में प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, ऑल्टरनेट चार्ज डेवलप होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि कैपेसिटर पे ऑल्टरनेट चार्ज डेवलप होती है, और अगर परफेक्ट कंडक्टर है तो जितना चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है। और हम क्या कहते हैं, अगर किसी कैपेसिटर पे एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, तो हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर पे क्यू चार्ज है। कैपेसिटर पे क्यू चार्ज कहने का मतलब क्या है? तो उसके एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज होगा और दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होगा, तो यहाँ पर क्यू चार्ज आएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर टोटल क्या था? ये न्यूट्रल था। अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आया तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस क्यू चार्ज आएगा, क्योंकि इनिशियली क्या हो रहा है? इंडक्शन के कारण तो चार्ज हुआ है, तो इंडक्शन के कारण नेट चार्ज तो आता नहीं है, केवल चार्जेस के सेंटर सेपरेट होते हैं। तो अगर इसमें प्लस माइनस क्यू चार्ज आया तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज आएगा। ऐसे यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू चार्ज आएगा, यानी कि तीनों ही कैपेसिटर पे क्या चार्ज आएगा? क्यू चार्ज आएगा। तो यहाँ पर खास गौर करने वाली बात है कि कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में कॉम्बिनेशन में अगर हम रखते हैं तो जो चार्जेस डेवलप होते हैं कैपेसिटर पे वो सेम होता है। अगर दो या तीन कैपेसिटर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि चार्जेस क्या होते हैं? यहाँ पे सेम होते हैं। चार्जेस आर सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस क्या होते हैं? सेम। अब इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं, कैपेसिटर C है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है और 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करें तो सारी चीजें सेम आएगी, यानी कि इसमें भी चार्ज कितना आएगा? Q आएगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। ओके, तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V1 है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V2 है, और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V3 है। इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं, और इसका कैपेसिटेंस C3 मान लेते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट है उसका कैपेसिटेंस क्या मान लिया? C मान लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली बात याद रखना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जो चार्जेस डेवलप होंगे सभी कैपेसिटर पे वो क्या होंगे? सेम। चार्जेस जो डेवलप होंगे वो सभी क्या होंगे? सेम होंगे। अब
पोटेंशियल जो है देखो, नेट पोटेंशियल होता क्या, पोटेंशियल होता है वर्क डन, और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिव एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। तो अगर होता क्या, चार्जेस को मूव करने पर जो वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक मूव करें तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन कितना आएगा, W आएगा। और अगर यहां से यहां मूव करें तो W1 आएगा, यहां से यहां मूव करें तो W2 आएगा, यहां से यहां मूव करें W3 आएगा। और याद करो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, आप इकट्ठे लेके जाए या स्टेप स्टेप में लेके जाए, आप यहां से यहां लेके गए, यहां से यहां लेके गए, यहां से लेके चार्ज लगाए, यहां से यहां वर्क डन V1 होगा, यहां से यहां तक वर्क डन V2 होगा, यहां से यहां वर्क डन V3 होगा, और इकट्ठे लेके जाए तो वर्क डन क्या होगा, V होगा। यानी कि और ये जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे से डिपेंड करता है। तो चूंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो यहां पर क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। कैसे आया एक बार और समझ लेते हैं कि जो यहां से अगर इकट्ठे लेके जाए तो हमारा वर्क डन क्या होगा, V होगा। क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो यहां से यहां इकट्ठे लेके जाने पे वर्क डन V होगा। अगर यहां से यहां लेके जाए तो वर्क डन V1 होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V1 माना है, यहां से यहां लेके जाए तो वर्क डन V2 होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V2 माना है, और यहां से यहां लेके जाने पर वर्क डन क्या होगा, V3 होगा। तो अगर मैं इसी वैल्यू को इकट्ठे ले जाने तो वर्क डन कितना होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, और चूंकि पाथ पे डिपेंड करता नहीं है इसलिए दोनों ही केसेस में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। यानी V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो पोटेंशियल होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अब बात करें C1 के लिए तो क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो कितना चार्ज है C पे, Q चार्ज है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, पोटेंशियल कितना है, V1 है। तो इसके लिए Q इक्वल टू CV लिखने क्या जाए, Q इक्वल क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू V1, या यहां से मैं V1 लिखना चाहूं तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई C1 हो जाएगा। ऐसे ही C2 के लिए बात करूं तो सेम चीज V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 बाई C2 हो जाएगा। और अगर यही चीज C3 के लिए लिखने चाहे तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C3 हो जाएगा। और अगर इसके लिए लिखना चाहे यही चीज तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, चार्ज क्या है, Q है, कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C इंटू V, या V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई C। अब इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, किसमें, इसमें, तो क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कॉमन होकर दोनों साइड से कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक, और यही क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में। और एक बात और याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो सभी कैपेसिटर के क्या होते हैं, सेम होते हैं। चार्जेस जो डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। रजिस्टर में जो फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स होता है, उल्टा होता है। रजिस्टर में अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। और अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, C1 C2, और यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, या C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे अगर n इक्वल कैपेसिटर है और उनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं सभी इक्वल है तो C1 इक्वल C2 मान लेते हैं, n टर्म तक क्या है, C नॉट के इक्वल है। अगर फार्मूला लगाएंगे तो 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 बराबर ऐसे करके, तो 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C नॉट प्लस 1 बाई C नॉट, ऐसे कितने टर्म तक, n टर्म तक। और जब n टर्म तक जुड़ेगा तो यही चीज n टर्म तक जुड़ रहा है तो n बाई C नॉट हो जाएगा, और C इक्वल क्या हो जाएगा, C नॉट बाई n हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जो कैपेसिटेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो डिक्रीज हो जाएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर हैं और उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो नेट कैपेसिटेंस 2 से भी कम होगा, 3 से भी कम होगा, डिक्रीज हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें, सपोज दैट ऐसे करके मेरे पास कैपेसिटर है जिनको मैंने क्या कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। सपोज दैट इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है। होता क्या है, देखो ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है। इस वायर को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर का मतलब जिसका रेजिस्टेंस 0। आपको ये पता है कि V = IR होता है। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, क्योंकि ये 0 होगा तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के केस में पोटेंशियल 2 पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में तो ध्यान रखना है 2 पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग ना होकर क्या होगा, सेम होगा। अब अगर इस पॉइंट को मैं देखूं तो इस पॉइंट से लेकर के यहां तक मुझे क्या दिख रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। यानी जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ऐसे ही इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है किससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। याद रखना है कि रेजिस्टेंस अगर नहीं आ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर जो इस बैटरी का, क्योंकि बैटरी का दोनों एंड किससे कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर के दोनों एंड से कनेक्टेड है, तो जो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका पोटेंशियल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, 2 पॉइंट का सेम होगा। So the potential of this point will be equal to potential of this point, and the potential of this point will be equal to potential of this point. So the potential developed across C1 is the same whatever the potential developed across the battery. Okay? तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेट्स के बीच में हो जाएगा वो V हो जाएगा। ऐसे ही ये भी किसके बीच में कनेक्टेड है, बैटरी के बीच में कनेक्टेड है। तो यहाँ से भी हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और सेम चीज यहां पर भी दिख रही है, यहां पर भी दिख रही है। तो यहां पर भी हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो चूंकि पोटेंशियल यहां पर सेम होगा, यहां पर सेम होगा, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर के क्रॉस वो सेम होता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल क्या डेवलप होता है, उनके क्रॉस सेम होता है। ध्यान रखना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitors is same। पोटेंशियल डिफरेंस सभी के क्रॉस क्या होगा, सेम। सपोज दैट इस पे चार्ज Q1 डेवलप हो रहा है, इस पे चार्ज Q2 डेवलप हो रहा है, इस पे चार्ज Q3 डेवलप हो रहा है। तो यहां से चार्ज जो फ्लो करेगा, यहां से जो भी चार्ज फ्लो करेगा वही डिवाइड होगा, वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर यहां से चार्ज Q फ्लो कर रहा है तो यही चार्ज आकर क्या हुआ, कुछ इधर फ्लो किया, कुछ इधर फ्लो किया, कुछ इधर फ्लो किया। और किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन में इधर चार्ज Q1 गया, इधर Q2 गया, Q3 गया, और आ कितना रहा, Q रहा, Q1 रहा, तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि
जंक्शन पे आने वाला जो चार्ज होगा वो जंक्शन से आवे जाने वाले चार्ज के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर जो चार्जेस होंगे Q और किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं, कैपेसिटर है C है, बैटरी B से जोड़ने पर सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, इससे कितना चार्ज आ रहा है, Q आ रहा है। तो अगर हम फर्स्ट वाले कैपेसिटर के लिए अगर इस कैपेसिटर के लिए हम लिखना चाहें तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C इंटू V लिख सकते हैं। अगर इस पहले वाले कैपेसिटर के लिए लिखना चाहें फॉर C1 तो Q1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू V लिख सकते हैं, पोटेंशियल तो V है। ऐसे ही C2 के लिए लिखना चाहें तो Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C2 इंटू V। ऐसे ही C3 के लिए लिखना चाहें तो Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 इंटू V। अगर इसको पुट करें तो C इंटू V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। V कॉमन होके कट जाएगा, C इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो जस्ट ऐड हो जाता है। नेट कैपेसिटेंस C जो होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल हो जाएगा। जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा। और एक चीज और है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस अगर है तो उनका नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा क्योंकि ऐड हो रहा है ना। तो ऑब्वियस बात है C क्या होगा, C1 से भी ज्यादा होगा, C2 से भी ज्यादा होगा, C3 से भी ज्यादा होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स है तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है। कैसे पता करेंगे कि कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल है, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो ध्यान क्या देना है, अगर कैपेसिटर के सभी के पॉजिटिव प्लेट और सभी के नेगेटिव प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, अगर 3 कैपेसिटर है और तीनों के, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पे 3 कैपेसिटर क्या थे, पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो इसमें क्या था, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट और इसका नेगेटिव प्लेट और इसका नेगेटिव प्लेट। तीनों के जो नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है और तीनों का जो नेगेटिव प्लेट है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है, अगर आपको लगे कि कैपेसिटर के जो सारे पॉजिटिव प्लेट है वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है और सारे नेगेटिव प्लेट, दोनों चीज होना चाहिए, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सीरीज में चार्जेस ऑल्टरनेट होते हैं, जहां तक चार्ज आपको लगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे हो रहा है, वो कॉम्बिनेशन हमेशा कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जैसे एक एग्जांपल है, ये एक कॉम्बिनेशन है। अब मुझे देखना है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल है। ऐसे देख के लग रहा होगा कि क्या है, ये सीरीज में, लेकिन ये एक्चुअली में सीरीज में नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखते हैं यहाँ पे, आप देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि तीनों के पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए और तीनों के नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि पॉजिटिव एक जगह पे कॉमन होने चाहिए और नेगेटिव प्लेट एक जगह पे कॉमन होनी चाहिए। यानी कि कैपेसिटर के अगर दोनों ही प्लेट एक एक पॉइंट से कनेक्टेड है, कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, तो समझ लो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और ये भी ध्यान रखना है कि बीच में अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है या कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आ रहा है
तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और पूरे जो करंट वाला फिनोमिना है ये पोटेंशियल पे ही डिपेंड करता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और पोटेंशियल सेम होगा तो वो दो पॉइंट अलग अलग ना होकर के एक ही पॉइंट का होंगे। ध्यान रखना है कि अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो वो दो अलग अलग पॉइंट काउंट ना होकर के वो एक ही पॉइंट काउंट होंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट ए, तो मैं क्या देखूंगा कि इसमें यहां से यहां तक कोई कुछ भी नहीं, केवल कनेक्टिंग वायर है। तो मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ऐसे इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। और जब पोटेंशियल सेम होगा तो दो अलग अलग पॉइंट ना होकर के क्या होंगे, वो सेम पॉइंट होंगे। यानी ये सीधे सीधे किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा। ए जो पॉइंट है वो भी ये भी क्या होगा, पॉइंट ए ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका और इसका जो पोटेंशियल है मुझे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ऐसे ही अगर ये पॉइंट बी है तो इसका और इसका देखो बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही इसका और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और इसका इसका पोटेंशियल सेम होगा। यानी ये पॉइंट अगर बी है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, बी होगा। अब अगर देखें तो इस जो कैपेसिटर है उसका एक पॉइंट किससे कनेक्टेड है, ए से, और दूसरा किससे कनेक्टेड है, बी से। इसका एक प्लेट किससे कनेक्टेड है, बी से, और दूसरा किससे कनेक्टेड है, ए से। इसका एक ए से, दूसरा बी से। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें तीनों ही जो कैपेसिटर है उनके प्लेट्स कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। और जब कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है तो ऐसा कॉम्बिनेशन किस में होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल में होता है। तो ये सीरीज में भले ही दिख रहा है बट दीज कैपेसिटर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। और जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि 3C हो जाएगा। ये आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर दोनों ही प्लेट एक ही कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, जितने भी कैपेसिटर है, तो सारे के सारे क्या होंगे, वो पैरेलल, ठीक। अब एक सीरीज का एग्जांपल ले लेते हैं। एक इस तरह का कॉम्बिनेशन, इसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में मैंने क्या कर रखा है, आधी डिस्टेंस पे d/2 पे K1 डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है और आधी दूरी पे K2 डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूं, सपोज दैट इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, कैसा चार्ज डेवलप होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस प्लेट पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो इंडक्शन की फिनोमिना टेक प्लेस करेगी। इस पॉइंट पे क्या होगा, इंडक्शन की फिनोमिना टेक प्लेस करेगी, और इंडक्शन के कारण यहाँ कैसा चार्ज डेवलप होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए पी साइड पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, प्लस माइनस जो दो कैपेसिटर फॉर्म हुए उसमें चार्जेस कैसे डेवलप हो रहे हैं, ऑल्टरनेट डेवलप हो रहे हैं। जब चार्जेस ऑल्टरनेट डेवलप होंगे तो ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। जब भी चार्जेस ऑल्टरनेट डेवलप होंगे तो ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर मैं इस कैपेसिटर की बात करूं C1, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1A बाई D/2, ये D/2 मान लेते हैं, D/2 है और ये D/2 है, तो D/2 यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट K1A बाई D हो जाएगा। ऐसे ही C2 जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K2A बाई D/2, या 2 एप्सिलॉन नॉट K2A बाई D हो जाएगा। और नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, D/2 पलट जाएगा, इसको ये पलट जाएगा,
डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K1A प्लस डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K2A, बाकी तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो जाएगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। और इसको सॉल्व कर सकते हैं तो K1 K2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर K1 प्लस K2 जाएगा तो C किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ पर हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई K1 K2। और जब C निकालोगे तो पलट जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, अगर दोनों प्लेट कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, अगर ऑल्टरनेट चार्ज डेवलप हो रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन।